नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट गणित की तैयारी के क्रम में टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये भी आपको बताते हैं कि अगर आपने इसमें 6 ईमानदारी से बिल्कुल सही कर दिए तो ये मान के चलो यूपी टेट और सी टेट में आप मैथ को अच्छे से क्लियर कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन लिए गए हैं ये पूरे सिलेबस से उठाए गए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है ना तो बहुत ज़्यादा कठिन है और ना ही बहुत ज़्यादा सरल है। जितने भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर इनको आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि आपकी गणित की तैयारी अच्छी चल रही है। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो जरूर का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि संख्या 6, 2, 5, 8, Z9 ये संख्या दे रखी है और ये बोल रहे हैं कि ये जो संख्या है ये 9 से विभाजित हो जाती है, यानी ये जो पूरी संख्या है ये 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो Z है इसका आपको मान बताना है कि Z की जगह क्या आएगा। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये रूल पता होना चाहिए कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 9 से विभाज्यता का नियम ये है कि यदि सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस पूरे को हम लोग ऐड कर लेते हैं। 6 + 2 + 5 + 8 + 9। Z को छोड़ देते हैं क्योंकि Z की जगह हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जो ये पूरी वैल्यू को सेटिस्फाई करे कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। 6 2 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 और 9 30, ये आ गया 30। अब यहाँ पर क्या ऐसी, यानी Z की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। ये 30 है। अब 30 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, जैसे 9 का पहाड़ा पढ़े, 9 दूना 18, 9 तीन 27, 9 चौको 36, तो यानी 30 ये 36 डिवाइड हो जाएगा। तो अभी हमारे पास जोड़ने पर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। हमें अगर 36 मिल जाए, यानी Z की जगह अगर हम 6 रख दें, Z की जगह अगर हम 6 रख दें तो इन सब का टोटल कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा और वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो Z की जगह हम कितना रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या क्या है। देखो, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि 2 संख्या है, मतलब एक कोई संख्या है और उसके जो 2 अंक हैं, दोनों अंकों को जोड़ने पर 7 आता है। मान लो पहला अंक है x और दूसरा अंक है y, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 7 आता है। यही तो क्वेश्चन में दिया है। अब बोल रहे हैं यदि संख्या में 27 जोड़ दे तो, अब संख्या बनती कैसे है, संख्या बनती है 10x + y से, ये आपकी संख्या होती। ठीक है, मान के चलो कि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, मान के चलो 25 है कोई संख्या। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है 25 को, तो हम कैसे लिखते हैं, 10 × 2 + 5, यानी जो इकाई है वो ये लिखिए और जो दहाई है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई में आती है। ठीक है, यही तो होता है यहाँ पर। तो ये जो y है ये आपका इकाई है और ये जो x है ये दहाई है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपको समझाने की। तो यहाँ पर हमने ये 10x + y संख्या मान ली। अब अगर 10x + y में बोल रहे हैं 27 को जोड़ दो तो ये जो अंकों के क्रम हैं ये उलट जाते हैं, यानी इकाई दहाई की जगह पहुंच जाता है और दहाई इकाई की जगह पहुंच जाता है। तो ये हो जाएगा 10y + x। ये चीज़ आपके समझ में आ गई, क्लियर हो गई। ठीक है, चलो अब यहाँ देख लो, ये जो y और x वाले एक तरफ कर लो, 10x ये इधर आ जाएगा, -x ये +y है और ये -10 इधर हो जाएगा और ये 27 उस तरफ पहुंच जाएगा, -27। क्लियर हो गई बात। अब आगे देखो, यहाँ पर ये 10x - x हो जाएगा 9x, ये y - 10y हो जाएगा -9y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -9y और ये -27। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई आपके। अब यहाँ पर देख लो, x - y
यहाँ से 9 9 कॉमन ले लेंगे, उधर चला जाएगा, -27/9 बराबर 3, माइनस का 3 आ जाएगा। x माइनस वाई बराबर -3, x प्लस वाई बराबर 7। ठीक, तो आप इसको और इसको यानी x प्लस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर -3, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो y कट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, 7 - 3 हो जाएगा 4, x = 2 आ जाएगा। ठीक, जब x = 2 आ गया तो y = 5 आ जाएगा, सीधी सी बात। और संख्या हमने मानी थी 10x + y, तो 10x की वैल्यू है 2, y की जगह 5 रख दो, यानी आंसर आपका कितना आ गया 25। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। प्रश्न में दे रखा है x + y बराबर 7 और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि संख्या में 27 जोड़ दो। ये हमने 27 जोड़ा तो इनके क्रम बदल गए, यानी जो इकाई की जगह था वो दहाई की जगह चला गया और जो दहाई पे था वो इकाई पे आ गया। अब इसको जब सॉल्व कर लिया तो हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू निकल आई -3। ठीक, अब x + y पहले से दे रखा है, x माइनस वाई -3 निकल आई, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं 2, और x + y बराबर 7 से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं 5। ये जो x की 2 वैल्यू है यहाँ पर रख देते हैं, 2 + y बराबर 7, ये 2 उस तरफ जाता, 7 - 2 y बराबर 5 वैल्यू आ जाती। अब ये हमने वैल्यू मानी थी तो इसी वैल्यू में x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखो, आंसर आपका 25 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3। ध्यान से देखते हैं, दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 है। उन दो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है कि व्युत्क्रम का योग बताओ, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है योग बटे गुणनफल। ठीक, ये एक तरीके से कह सकते हैं ट्रिक है, सीधा आंसर निकालने की ट्रिक है कि अगर दो संख्याओं का योग दे रखा है, उनका गुणनफल दे रखा है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कैसे निकालेंगे, योग बटे गुणनफल। यहाँ पर दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकाला। देखो योग तो दे रखा है 36, अब गुणनफल कहीं नहीं दे रखा है, लेकिन शायद आपको वो ट्रिक याद होगी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, वो वाला रूल आपको याद है। दो संख्याओं का गुणनफल और मासा गुणे लासा, ये एक रूल होता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो मासा गुणे लासा के बराबर है, यानी यहाँ पर मासा और लासा दे रखा है 3 और 105, ये मासा और ये लासा हो गया। ठीक, तो आप इसको आप सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर आ जाएगा 36 बटे 5 × 3 = 15, 3 और ये कट जाएगा, 9 × 4 = 36 और 9 × 3 = 27, 9 × 5 = 45, 4/35 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई। ये ट्रिक है कि अगर दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए तो उन्हीं दो संख्याओं का योगफल बटे उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, यही इसकी ट्रिक होती है। तो इस तरह आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 4। एक लड़की 1 घंटे में किसी किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब को 11/5 घंटे पढ़ती है, इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष है। देखो अगर इसको ट्रिक के माध्यम से निकाले तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं 1 - 1/3 गुणे 11/5, ये निकल आया। कैसे निकला है देखो यहाँ पर ध्यान से, 1 घंटे में कितना लड़की पढ़ रही है 1/3, अब 11/5 घंटे में कितना पढ़ेगी 1/3 गुणे 11/5। ठीक, ये इतना उसने पढ़ लिया 11/5 घंटे में, 5 × 3 = 15, 11 × 1 = 11, 11/5 घंटे में उसने कितना पढ़ लिया 11/15। ठीक है, 11/15 भाग पढ़ लिया। अब इसका कितना भाग शेष है, अब टोटल होती है किताब 1 और एक किताब में उसने 11/15 भाग पढ़ लिया, 5 × 3 = 15, 11। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 15 × 1 = 15, 15 में 11 घटेगा 4, 4/15 शेष बचेगा।
11/15 तो उसने पढ़ लिया, टोटल है 1 और 1 में 11/15 घटा दे तो 4/15 इसका सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर। देखो जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो नीचे कमेंट में मेरे बताने से पहले बता दीजिए, या तो फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर आप अपना आंसर नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। x का 60%, x के 75% से 30 कम हो तो x का मान ज्ञात करो। ध्यान से देखना, x का 60%, ये हमने x का 60% निकाल लिया। ये बोल रहे हैं x के 75% से 30 कम है, बराबर x का 75%, 30 कम है तो -30 कर दो। अब आप इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखो ये कट गया, ठीक है, और 6x/10, इसी तरह ये हो जाएगा 7.5x/10 -30। ठीक, अब ये इस तरफ ले आओ या उस तरफ ले जाओ, 7.5x -10, ये 6x इधर ले आओ, -6x/10, ये -30 है, उस तरफ ले जाओ 30। अब यहाँ पर देख लो, ये 7.5x -6x हो जाएगा 1.5x, और ये 30। अब ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो 300 हो जाएगा, 10 का गुणा 30 में होगा 300, और ये 1.5x है, 1.5 300 बटे में आ जाएगा, x = 300/1.5, और ये आपका आंसर आ गया 200। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 200 निकल के आ गई। इस तरह ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। देखो 70% तथा 30% की दो क्रमिक छूटें कितनी मात्रा की एकल छूट के बराबर, यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर किसी वस्तु पर हम 2 बार छूट दें, यानी 70% की छूट दें, फिर 30% की छूट दें, अगर इनको 2 बार में ना देकर एक ही बार में छूट दे दे तो वो कितने % के बराबर होंगे। तो इसका सीधा सा रूल होता है कि अगर 2-3 छूट हैं और उनकी एक छूट बनाना है तो इसका रूल होता है क्या, पहले तो उन दोनों छूटों को जोड़ लो, 70 + 30, ठीक। अब इसको घटा दो, 70 × 30/100, याद रहेगा, इसको कर लो ब्रैकेट के अंदर, ठीक। 70 + 30 हो गया 100, 70 और 30 गुणा करना है तो ये हो जाएगा 70 × 30 हो जाएगा 2100/100। 100 - 21, 79% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर 70 और 30 की दो क्रमिक छूटें दी जा रही हैं तो इनके बराबर आप केवल 79% की छूट दे दो, 2 बार छूट ना दो, एक ही बार 79% की छूट दे दो, तो ये आपके इन दोनों के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 768 है, वह धन कितना है। देखो इसकी भी ट्रिक है, चूंकि हम लोग यूपी टेट सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे टाइम की बचत हो। जब दोनों के ब्याज का अंतर दे रखा है और हमें मूलधन निकालना है तो उसकी ट्रिक होती है, मूलधन हम लोग जिसको कहते हैं P यानी प्रिंसिपल वैल्यू, ये हो गया D फॉर डिफरेंस, ये हो गया R यानी रेट यानी जो दर है, × 10,000, ये इसका सूत्र है, कहीं लिख लो, नोट कर लो। अगर किन्हीं दो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है और आपको मूलधन बताना है तो आप इस तरह इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सीधा निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस यानी कितना है 768, और रेट कितना है 8%, 8 × 10,000, और ये केवल 2 वर्ष वाले पर ही काम करेगा। ये चीज़ आप याद रखना कि ये 2 वर्ष का है तो आप 10,000 सीधा रूल लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो 768/64 × 10,000, ये काट लेना आप तो 12 आ जाएगा, 12 × 10,000, 1,20,000 इसका आंसर आ जाएगा, यानी इसका जो मूलधन है वो 1,20,000 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 8 है, EF एक वृत्त की जीवा है,
जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। मान के चलो हम ये वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक जीवा खींचनी, तो ये हम जीवा खींच लेते हैं। मान के चलो ये EF जीवा हो गई, और EF है कितनी, यहाँ लिख लेते हैं EF बराबर 10, ठीक है। अब वृत्त की जो त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से, मान के चलो ये यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई, ये इसकी आपको ये लंबाई ज्ञात करनी। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान से। जब भी केंद्र से जीवा पर लंब गिराया जाता है तो वो जीवा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है वो हो जाएगा 5, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो हो जाएगा 5, क्योंकि ये पूरा 10 है। अब यहाँ पर इसने लंब गिरा दिया, लंब गिराएगा तो ये दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है वृत्त की जो त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर है, तो ये है सेंटर, और यहाँ से ये हमने एक त्रिज्या बना दी, और इसकी लंबाई कितनी है 13। अब आप ये यहाँ से देख सकते हैं, मान लो इसको O नाम दे दो, इसको कुछ भी नाम दे दो, S नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये बताना है प्रश्न में कि OS की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लगा लेंगे। तो आप OES यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OES, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, OE स्क्वायर बराबर ES स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर। तो OE 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ES 5 का स्क्वायर हो जाएगा, OS लिख देंगे ऐसे ही। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, जब ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, OS स्क्वायर। 169 में 25 माइनस करेंगे तो 144 आएगा, और यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो ये लग जाएगा अंडर रूट, ठीक। OS की कितनी वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। OS यानी ये जो सेंटर से यानी केंद्र से जो जीवा पर लंब डाला गया, इसकी जो लंबाई है वो निकल के आ गई 12 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट हो तो बता देना नीचे कमेंट में, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। यदि किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार हो, 7 को क्या है शुक्रवार, ठीक, तो इसी महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। देखो एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 22 तारीख को आसानी से पता चल जाए क्या है। देखो 7 के बाद एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 होते हैं, तो 7 में 7 जोड़ोगे 14 आएगा, और फिर 14 को फिर से शुक्रवार पड़ जाएगा। ये समझ में आई बात। जैसे आज आप देखो, आज 16 तारीख है, 16 तारीख को कौन सा दिन आज है मंगलवार। अब अगर 16 में हम 7 को जोड़ दें 23 तारीख को फिर से मंगलवार पड़ेगा। तो यही यहाँ पर नियम लागू किया गया। 7 को शुक्रवार है प्रश्न में बता रहे हैं, तो अगले 7 जोड़ दो 14 आ जाएगा, 14 को फिर शुक्रवार होगा। अब हमें 22 के आसपास पहुँचना है, क्योंकि 22 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। अब 14 में 7 फिर जोड़ो 21 आएगा, 21 को फिर शुक्रवार पड़ेगा। अब अगर 21 को शुक्रवार है तो 22 को सीधी सी बात है शनिवार होगा, ठीक। अब मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, वरना अगर आप इसको मुँह जवानी करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। देखो 7 में सीधा 14 जोड़ो 21 आएगा, 21 को शुक्रवार ही पड़ेगा, क्योंकि 7 में 7 जोड़ो 14 जोड़ो 21 जोड़ो वही दिन मिलेगा जाके आपको, ठीक है। तो ये शुक्रवार पड़ेगा, 21 को शुक्रवार तो 22 को शनिवार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि, ठीक, 4 पाई से 8 पाई बढ़ा दी जाती, मतलब पहले 4 पाई थी और फिर उसमें 2 गुना करके उसको 8 पाई बना दिया गया, ठीक। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, या फिर 2 गुना। देखो जो परिधि होती है ना, वो एक तरीके से जो उसकी त्रिज्या होती है
उसके समानुपात है। त्रिज्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परिधि। ठीक, जिस हिसाब से परिधि बढ़ेगी उसी हिसाब से त्रिज्या बढ़ेगी। देखो यहाँ पर परिधि क्या हो रही है, 2 गुना हो रही, 4 पाई से 8 पाई हो रही है, यानी 2 गुना हो रही है। और जब त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। समझ में आई बात को? यहाँ से देखो, यहाँ समझा देते हैं आपको। मान चलो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अभी ये कितना है, आर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको 2 गुना कर दें, पाई 2r स्क्वायर, ये r को हमने 2 गुना कर दिया। ये देखो यहाँ पर 2 गुना किया जा रहा है, इसीलिए हमने r को 2 गुना किया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4r स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये था पाई आर स्क्वायर और ये हो गया पाई 4r स्क्वायर, यानी इसको अगर काट दो तो ये कितना हो गया, देखो 4 गुना हो रहा है। तो क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। यहाँ पर अब आपके लिए जो क्वेश्चन है ध्यान से देख लीजिए, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है। झील की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, झील में 1200 घन मीटर पानी भरा है, झील की गहराई बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।